मजबूत सरकार ने मजबूत निर्णय लेते हुए पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाने की मजबूत प्रक्रिया जारी रखी है। लोगों के जीवन पर किस तरह का असर हो रहा है, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है, फिर भी अजय सिंह ने कोशिश की है। बमुश्किल ईंटों को जोड़कर बने एक कमरे के घर में अपनी गृहस्थी संभाल रही ये लौंगा देवी हैं। लौंगा देवी के पति वाराणसी के विश्वेश्वरगंज मंडी में ट्राली चलाते हैं। पूरे लॉकडाउन में ट्राली नहीं चली तो किसी तरह रखे पैसे और उधार मांगकर काम चला। पैसा रहता नहीं बढ़ाई के तेल। अब लॉकडाउन नहीं है, मंडी भी खुल गई है, लेकिन महंगाई की वजह से बाजार में ग्राहक नहीं है, लिहाजा कमाई सिर्फ 1/4 हो रही है। ट्राली चलावन कईयों के कमाई होला, कईयों के ना होला। तेल नु नहीं है, इतनी महंगाई है। पावर तेल लिया हुआ तो 26, 40, 46 रुपया का। कईयों के नीमक में बन जाला, तेल पानी में बन जाला, कईयों के तेल छौका लगावल जाला। गरीब आदमी कहाँ से पाए। इसी बस्ती में अपने बच्चों को स्कूल के लिए तैयार कर रही यह जूली हैं। जूली के पति भी ट्राली चलाते हैं। दिन भर की जीतोड़ मेहनत के बाद पहले से कम कमाई हो रही है, लेकिन महंगाई दुगनी हो गई है। जब काम हो ही नहीं रहा है, व्यापारी लोग आ ही नहीं रहे हैं, तो बताइए किस हिस्से में काम चलेगा। और गैस सिलेंडर, सब्जी उब्जी कुछ भी तो नहीं मिल पा रहा है, महंगाई बढ़ गई है, घर का खर्चा हो ही नहीं रहा है, ट्राली ढंग से चल ही नहीं रहा है। शहर की इन महिलाओं से उनके घर का हाल जानने के बाद हम सोनभद्र के बभनी ब्लॉक के मुनगाडीह गांव पहुंचे, जहां एक कच्चे कुएं से पानी भरती महिलाएं दिखीं। इन्हीं में एक फुरमन देवी से मुलाकात हुई। जो पानी भरने के बाद फ्री मिल रहे अनाज लेने को गईं। इनके घरों तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तस्वीर वाला झोला तो पहुंच गया, लेकिन पीने के पानी की सुविधा आज तक नहीं पहुंची। इसका मलाल इनके चेहरे पर साफ नजर आता है। गरीबी का आलम यह है कि बमुश्किल इन लोगों की 2 वक्त की रोटी चल पा रही है। पानी का व्यवस्था तो नहीं है। कैसे चलता है गांव? वही कुआं है, कुआं से हम लोग सब पीते खाते हैं, नहाते हैं। और बरसात में पानी पूरा बहकर वहीं चल जाता है, उसी को भी पीते हैं। तो सरकार से चाहती है क्या कि पानी आ जाए हमारे गांव में कम से कम बढ़िया? चाहते तो हैं, लेकिन कहाँ मिलेगा। अनाज मिलेगा क्या जी? उसी गांव में और आगे बढ़े तो रास्ते में राशन की दुकान पर दर्जनों लोग फ्री राशन के इंतजार में बैठे नजर आए, जो वहां के हालात बयां करने के लिए काफी थे। उससे आगे जाने पर मिट्टी के बने एक कमरे में कुछ महिलाएं आपस में रुपए पैसे का हिसाब किताब कर रही थीं। जानकारी लेने पर पता चला यह स्वयं सहायता समूह की महिलाएं हैं। पहले बहुत 20 रुपया जो मिलता था तेल खाने के लिए, अब वो 40 रुपया 25 रुपया महंगाई हो गया है। इस समय पैसे का कुछ रोजगार करेंगे तभी तो पैसा आएगा सर। रोजगार जिसके घर नहीं है वो तो परेशानियाँ है। बाल बच्चा अपने बुराने, कपड़ा लता, पढ़ाने लिखाने के लिए पैसा ही न चाहिए, जो तो परेशानी है। इसी स्वयं सहायता समूह की सीता कुंवर कहती हैं कि मनरेगा का काम भी नहीं चल रहा है। थोड़ा बहुत खेती किसानी करके दूसरे के खेत में मजदूरी करके किसी तरह जो पैसा इकट्ठा होता है उसको इसी समूह में जमा करते हैं और फिर यहीं से लोन लेकर घर चला रहे हैं। पहले तो 20-25 में मिल रहा था, वो तो अब मिलत बा 40, 45, 50 में। जैसन देखें तैसन दी हैं। और यहाँ कुछ भाई व्यवस्था है नहीं। भाई 5-6 जी है तो का कर, एक टाइम बना तो 2 टाइम न खाए, महंगाई के हिसाब से। यह समूह से ले देला तो कुछ भाई काम चलला घरे, खेती किसानी हर चीज में। अच्छा ये बताओ कि जितना ये महंगा ऐसे में भइल, इतना महंगा कभी देखले रहलू? कहियो नहीं, जिंदगी में नहीं। इस स्वयं सहायता समूह से इन महिलाओं को यह फायदा है कि महाजन के मोटे सूद का पैसा लेने से बच जाती हैं और इस पैसे से वह खेती करती हैं। लेकिन इनका दर्द यह है
कि खेती के बाद भी उनका पैदा हुआ अनाज फिर उसी महाजन के यहाँ औने पौने दाम पर बिकता है, क्योंकि सरकारी खरीद इनके पहुँच के बाहर है। ना ही हम लोग महाजन के पास बेचते हैं। हाँ। 12 रुपए किलो खरीदते हैं महाजन लोग। और जो बड़ा बड़ा सेठ है वो खाता खुलवा लिए हैं। हम लोग गरीब आदमी खाता कहाँ से खुलवाने पाएंगे। और तनी मनी हम लोग का रहता है तो हम लोग महाजन लिखते हैं। 18 किलो धान बिकेगा तो हम लोग 12 रुपया किलो बेचते हैं। अच्छा भाई जौन व्यापारी करते हैं उन लोग कहते हैं कि डीजल पेट्रोल जलाकर हम लोग दूरा दूरा पे खरीदते हैं, तो भाई उन लोग 12 रुपया 15 रुपया खरीदते हैं, तो 12-15 हम लोग बेच देते हैं। कहाँ हम लोग ले जाएंगे बेचने के लिए। कोविड की वजह से लॉकडाउन, फिर बेरोजगारी और उसके बाद आई इस महंगाई ने मध्यम और उससे निचले सभी वर्गों की महिलाओं के रसोई का पूरा सिस्टम बिगाड़ दिया है। साफ है कि बेरोजगारी और महंगाई के इस दौर में रोज कमाने खाने वालों का हौसला दिया बनकर जरूर टिमटिमा रहा है, लेकिन इनकी जिंदगी का ज्यादातर हिस्सा अंधेरे में है और ये अंधेरा कब तक दूर होगा कहा नहीं जा सकता। सोनभद्र से प्रभात कुमार के साथ अजय सिंह, NDTV इंडिया।